नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल डर की दस्तक पर। यहाँ आपको रोमांचक, डरावनी और रहस्यमयी कहानियां सुनने को मिलेंगी जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगी। हमारा मकसद है आपको बेहतरीन कहानियों के माध्यम से मनोरंजन और रोमांच का अनुभव देना। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और लाइक जरूर करें। आपकी पसंद और सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की सूचना सबसे पहले मिले। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। गांव के किनारे पर स्थित एक पुराना हवेली था जिसे लोग भूल भुलैया हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां पर एक भूतनी का साया है जिसने कई साल पहले अपने परिवार के साथ इस हवेली में रहकर खुद को खत्म कर लिया था। हवेली के पास से गुजरने वाले लोग अक्सर किसी के रोने और चिल्लाने की आवाजें सुनते थे। एक दिन गांव के युवा वीरेंद्र ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। दोस्तों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वीरेंद्र को डर नाम की कोई चीज नहीं लगती थी। रात के समय जब पूरा गांव गहरी नींद में था, वह एक टॉर्च और एक लोहे की छड़ी लेकर हवेली में घुस गया। हवेली अंदर से बेहद डरावनी थी। दीवारों पर अजीब निशान थे, फर्श टूटे हुए थे और हर तरफ मकड़ी के जाले थे। वीरेंद्र ने जैसे ही पहला कदम आगे बढ़ाया, अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया और ऐसा लगा जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा हो। वीरेंद्र ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हिम्मत करके वह और आगे बढ़ा। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि वीरेंद्र के रोंगटे खड़े हो गए। उसने आवाज का पीछा किया और एक बड़े कमरे में पहुंचा। वहां एक औरत सफेद साड़ी में बैठी हुई थी। उसका चेहरा दीवार की तरफ था। वीरेंद्र ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा घुमाया। उसका चेहरा विकृत और डरावना था। उसकी आंखों से खून जैसा कुछ बह रहा था। वीरेंद्र की चीख निकल गई, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में फंस गई हो। औरत बोली, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम कभी वापस नहीं जा सकोगे। वीरेंद्र ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। कमरे की दीवारों पर खून से लिखी हुई इबारतें उभरने लगीं। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वीरेंद्र ने पूरी ताकत लगाई और दरवाजा खोलने की कोशिश की। तभी पीछे से ठंडी हवा का झोंका आया और सब कुछ काला हो गया। अगले दिन गांव वालों ने वीरेंद्र को हवेली के बाहर बेहोश पाया। उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन वह कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। उसकी जुबान हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। उस दिन के बाद भूल भुलैया हवेली का रहस्य और भी गहरा हो गया।